हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। इस दौर में साइंस बहुत ही आधुनिक चीजों के साथ तरक्की कर चुका है और इस मॉडर्न जमाने में किसी को भी दृश्य शक्तियों के ऊपर यकीन नहीं, तब तक खुद उन चीजों में उलझे ना। मैं आज जो कहानी आप लोगों को बताने वाला हूँ वो हम अक्सर किसी न किसी के मुंह से उस नाम को लेते हुए सुने होंगे। वो नाम है जिन। इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि ये जिन बहुत ही ताकतवर, खूंखार और आग से बने हुए प्राणी होते हैं और इन लोगों की दुनिया अलग ही डायमेंशन में पाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक फैमिली में हस्बैंड शोएब, वाइफ नसरीन और उनका 13 साल का बेटा मोइन। शोएब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और नसरीन हाउसवाइफ थी और जो उनका बेटा मोइन था वो 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था। शोएब अपने लॉन्ग टर्म सेविंग्स को इकट्ठा करके अपने फैमिली के लिए एक घर खरीदता है जो कि एक्चुअल प्राइस से भी कम दाम में शोएब को जैकपॉट की तरह मिल रहा था। पहले तो शोएब इस पर शक करता है मगर अपना लक समझकर खुशी से इसको खरीद लेता है। शोएब और उसकी फैमिली यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। चंद दिन खुशी के साथ गुजरे ही थे मगर कुछ ही दिनों में ये घर अपना असली रूप बताने लगता है। जब शोएब अपने ऑफिस को निकल जाता था तब नसरीन अकेले रहा करती थी। नसरीन को इस घर में अजीब से चीजें महसूस हुआ करते थे, मानो कि कोई नसरीन के अलावा भी इस घर में है। एक बार नसरीन घर में टीवी देख रही थी कि अचानक से नसरीन के पीछे कोई खड़ा होकर गुस्से से जोरों से सांस ले रहा था और उसे ही घूरे जा रहा था। ऐसा नसरीन को महसूस होता है। नसरीन डर से मुड़कर देखती है, पीछे तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर शाम के वक्त नसरीन ये बात शोएब को बताती है तो शोएब जोर जोर से हंसकर इस बात को मजाक समझ के टाल देता है। नसरीन खामोशी के साथ बिस्तर पे लेट जाती है। इसी तरह कुछ न कुछ नसरीन को अजीबो गरीब अदृश्य शक्तियों के रहने का एहसास हो रहा था मगर इस बात को शोएब को बताने से कतरा रही थी कि शोएब उसका मजाक उड़ाएगा। एक मर्तबा नसरीन रसोई में खाना बना रही थी। आज का दिन संडे था इसलिए बिरयानी बन रही थी किचन में। नसरीन चूल्हे के ऊपर चिकन का बाउल रखे बाहर कॉलिंग बेल बज रहा था। उस समय तो देखने के लिए बाहर चली जाती है मगर डोर खोलने पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर नसरीन वापस आकर किचन रूम में देखने पर सारा सामान बिखरा पड़ा था। समझो कि कोई बड़ा सा जानवर अंदर घुस के तबाही मचाया हो। मगर आश्चर्यचकित बात ये थी कि नसरीन ने कोई भी आवाज नहीं सुनी, इतने सामान नीचे गिरने के बावजूद भी। और उस समय शोएब अपने बेटे को लेकर मार्केट गया हुआ था और वापस आने पर नसरीन सारी बात शोएब को रोते हुए बताती है और जो चिकन बॉल में था वो भी एक हड्डी भी नहीं बची थी। इस बात से शोएब नसरीन को समझाता है कि कैसे शोएब ने बैंक में लोन लेकर इस घर को खरीदा है और खाली करने की तो दूर की बात है। और इतना कहकर शोएब नसरीन को डॉक्टर के पास ले जाने का कहकर बिस्तर पर सोला देता है। अब शोएब टीवी देख रहा था और नसरीन अंदर बेडरूम में सोई हुई थी और मोइन छत पर जाकर खेल रहा था। शोएब टीवी देखने के वक्त छत पर मानो किसी ने एक साथ कई सारे पत्थर ऊंचाई से गिरा दिए हो। ऐसा आवाज सुनकर शोएब फौरन छत पर भागते हुए जाता है मगर वहीं पर खड़े हुए मोइन को ऐसा कोई भी आवाज नहीं आया और शोएब इस बात से मोइन को डांट के नीचे घर में जाने को कहता है। रात का वक्त था और तीनों सारी बातें भुलाकर हंसी खुशी खाना खा रहे थे और खाने के बाद सोने के लिए चले जाते हैं। मगर ठीक 12:30 को तब सारे गहरी नींद में थे। अचानक से मानो किसी चट्टान के पत्थर बड़े बड़े आकर इनके घर के ऊपर पड़ रहे हो, ऐसा जोरों से आवाज आ रही थी और अचानक सारी नींद से उठकर ऊपर छत की ओर जाते हैं। शोएब आगे था और नसरीन उनके बेटे को लेकर पीछे की ओर सीढ़ियां चढ़ रहे थे ताकि ऊपर छत पर क्या चल रहा है ये देखने के लिए। मगर ऊपर छत पर एक भी पत्थर नहीं था। सारे हैरान परेशान हो जाते हैं और अचानक से कहीं से एक काली बिल्ली आ जाती है जो कि साधारण बिल्ली बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी और वो शोएब पर अचानक से वार करके उसे बुरी तरह चोटें पहुंचा के वहां से धुएं में गायब हो जाती है। डॉक्टर को भी शोएब के घावों से ये बात पता नहीं चल रही थी कि आखिर किस जानवर का ये दिए हुए घाव है। चंद दिनों में शोएब रिकवर हो जाता है और उस घर को कम दाम में बेच देता है और उस घर को खाली करके निकल जाता है। चंद महीने गुजरने के बाद इस घर में सेकंड फैमिली आती है। द जिन की दूसरी कहानी पार्ट 2 वीडियो आपके सामने जल्दी ही आएगी। इसी तरह की कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।